नमस्कार। मीन राशि के लिए बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हमारे दर्शक, सभी भाई बहन, बच्चे, किसान, जवान, पुलिस, सेना एवं ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, सभी उद्योगपति तथा सभी व्यवसाय करने वाले भाई बहन, सबके लिए अच्छी अच्छी सूचना और अच्छे समाचार क्यों ना दिया जाए, क्योंकि आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देने वाले 3 प्रमुख बदलाव अगले कुछ दिनों में होने वाले हैं और आपको सीधा सीधा आपको खुद महसूस करने के लिए मात्र 1-2 दिन बाद ही इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। कारण क्या है, खगोलीय घटना की दृष्टि से देखा जाए तो भले ही मीन राशि पर ग्रहण होगा 18 तारीख को, परंतु आपको इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य की पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टि आपकी मीन राशि पर होगी 16 तारीख से ही। और एक नई चीज ये है कि आपका जो 8वां स्थान है, मृत्यु स्थान, अष्टम भाव पर स्वग्रही शुक्र मूल त्रिकोण में उच्च राशि में कहा जा सकता है। हालांकि क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च राशि में होता है और दैत्यों का गुरु मृत संजीवनी विद्या जिसके पास है, मरे हुए को जिंदा करने वाला, वो मृत्यु स्थान में अष्टम भाव में है और उसकी दृष्टि आपकी कुंडली में बैठे हुए, जो अष्टम भाव में बैठा है, उसकी दृष्टि आपके धन, कुटुंब, वाणी, आपकी सुंदर वाणी, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, आपके इंटरव्यू बहुत अच्छे होंगे, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी होंगी। आपको नुकसान कौन कौन दे रहा है उसकी बात बाद में करेंगे, क्योंकि अच्छी बात पहले कर लेते हैं। अष्टम भाव में शुक्र आने के बाद कई हजार दोषों को दूर करता है। अष्टम भाव में बुरा प्रभाव बिल्कुल नहीं देता। कारण क्या है कि वो तीसरे भाव का स्वामी है, वहां पर बृहस्पति है। आज की तारीख में बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखता है। मीन राशि, मीन लग्न अगर है तो राहु वहां चल रहा है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इसी 8 तारीख से 8 सितंबर से प्रवेश कर चुका है। अब ये अलविदा होने के लिए अब उल्टी गिनती रेट्रोग्रेड मोशन में चल रही है राहु की। राहु उत्तरा भाद्रपद से बैक जाकर के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण को लांग कर कुंभ राशि में प्रवेश करने के लिए उद्यत है, अग्रसारित है और ट्रांजिट में लगातार बहुत अच्छी स्पीड से चल रहा है। लेकिन ये आपको सेल्फ मेड बनाता है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, आत्मनिर्भर, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्मदर्शन, अपने अंदर खोजबीन करने को, आपको अपनी पर्सनैलिटी इट सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए आपको प्रेरित करता है राहु। यानी कि आपका डेवलपमेंट, आपका विकास कैसे हो, मैं अपनी प्रतिभा को अपनी डिप्लोमेटिक नेचर से चाहे कैसे भी एनी हाउ दूसरों को इंप्रेस करूं। राहु के स्वभाव और प्रभाव होते हैं, क्योंकि ये मायावी ग्रह है। ये न केन प्रकारेण, राहु अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो मीन राशि पर पूरी तरह थोपता है और मीन राशि उसी तरह से एक्टिव हो जाती है और रिमोट से चलती है राहु के। एक चौपाई सुनी होगी, सबही नचावत मरकट की नाई। जैसे जो वानर नाचता है ना, मरकट का मतलब वानर, राहु अपने इशारे पर नचाता है। इसीलिए आप बहुत जगह, कई जगह पर बहुत सक्सेस हैं। एक सक्सेस दे रहा है आपको बृहस्पति। सप्तम भाव में अब सूर्य होंगे और ठीक 23 तारीख को भद्र योग, आप मीन राशि के लिए भद्र योग बन रहा है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है और वो उन सूर्य बुध की दोनों की दृष्टि आपकी लगन पर या आपकी राशि पर, मीन राशि पर पूर्ण रूप से होगी। अब हमको ये भी नहीं भूलना है, ये सारे सकारात्मक भाव हैं और एक दूसरा सकारात्मक भाव की इस सृष्टि के अंदर ज्योतिषीय खगोल पिंड के दृष्टि से देखा जाए तो राहु की कोई ग्रह नहीं है। राहु अपनी एक्टिंग करने के लिए छाया के रूप में अपना एक्शन दिखाने के लिए आता और क्विक एक्शन दिखाता है। इनके यहां देर नहीं है। मीन राशि को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, डिप्लोमेटिक बना रहे हैं। अब इस सृष्टि के खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो इस सृष्टि में 3 ग्रह बहुत पावरफुल स्थिति में होंगे और जिनका बहुत बड़ा रोल होता है इस संसार में। हर व्यक्ति के लिए शुक्र चाहिए सुख के लिए, बुध अच्छी वाणी, अच्छी विद्या, बुध जिनका अच्छा होता है अच्छे वक्ता, अच्छे प्रवक्ता, अच्छे डॉक्टर, अच्छे चिकित्सक, अच्छे पत्रकार, अच्छे कानूनविद और अच्छे टेक्निकल काम करने वाले, केमिकल का काम करने वाले और रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र के ज्ञाता होते हैं जिनका बुध अच्छा होता है। अच्छे प्रोफेसर होते हैं, अच्छी बातचीत, अच्छी जो नेता का बुध अच्छा होगा वो अच्छा वक्ता होगा। भले ही झूठ बोल रहा हो, पब्लिक को विश्वास दिलाना जानता है वो। अब आगे बढ़ते हैं। तो शुक्र सुख का कारक, बुध वाणी का कारक, विद्या, ज्ञान, हिप्नोटाइज करना, दूसरों को अपनी तरफ अपने शब्दों के जाल से कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना, ये बुध का काम है। और तीसरा, जीवन में मैटीरियलिस्टिक चीजें, संपदा, पैसा, गाड़ी, घोड़ा और बड़ी बड़ी संपत्ति, उद्योग धंधे तथा राजनीति में अपना वर्चस्व रखना, होल्ड रखना, ये शनि का कारक है, शनि का काम है। तो सृष्टि में ये 3 ग्रह अब इस महीने ये तीनों बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। तो और क्या चाहिए, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि मीन राशि के जातक और दूसरी राशियों के जातक पर भी इन सबके अच्छे स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, उपाय जो भी हैं वो सब अच्छे ही होंगे। और आपको सूर्य की आराधना, केले के वृक्ष की पूजा या शनि की 7.5 चल रही मीन राशि के ऊपर जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो 12वें स्थान पर अधिक खर्च, ऑनलाइन फ्रॉड, खर्चा होना तथा पैरों में दर्द, व्यर्थ की भागदौड़, एक जगह टिक करके बैठ नहीं रहे, मन अशांत है और उसमें घी का काम कौन कर रहा है, आग लगी हुई है। मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठ करके, शत्रु राशि है वो उसकी, और आपकी माता को कष्ट, परिवार में अशांति, कुछ छोटी मोटी, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, परेशानियां उत्पन्न करता है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, व्यर्थ के विवाद, जिसकी कोई सिर पैर नहीं है वैसे ही विवाद शुरू करा देता है। और नुकसान इस बात का कहूंगा कि मंगल की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर रही है, इफेक्ट कर रही है, उसमें जहर घोलने का काम मीन राशि वाला भाई हो चाहे बहन हो, माताएं, बहनें, मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन परेशानी आएगी, लेकिन दूर करने के लिए बृहस्पति जो मीन राशि का स्वामी है, जब अपनी दृष्टि रूपी अमृत तत्व बखेरने के लिए सप्तम भाव को सुरक्षित, रक्षित, पल्लवित, पोषित करेगा, तो कोई ना कोई व्यक्ति आप लोगों के बीच में ऐसा सकारात्मक भाव भी दिखाएगा जो आपको आपके बीच में समझौता कराएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।